व्रत त्योहार कथा। सब्सक्राइब दिस चैनल, प्रेस द बेल आइकन। जय माता दी। आप सभी का हमारे YouTube चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। आइए सुनते हैं भाई दूज की कथा। इसके बाद जानेंगे शुभ चौघड़िया मुहूर्त के बारे में। भाई दूज की कथा इस प्रकार है। पौराणिक कथा के अनुसार भाई दूज की एक पौराणिक कथा बड़ी प्रचलित है। वह इस प्रकार है कि भगवान सूर्य देव की पत्नी, जिसका एक का नाम संज्ञा था और दूसरे का नाम छाया, संज्ञा से 2 संतानें प्राप्त हुई। एक का नाम यमी और दूसरे का यमराज, और छाया से एक पुत्र की प्राप्ति हुई जिसका नाम की शनि था। भगवान सूर्य की पत्नी संज्ञा से जो पुत्र और पुत्री उत्पन्न हुई वह यमराज और यमुना थी। भगवान सूर्य का तेज सहन न करने के कारण संज्ञा ने अपनी छाया मूर्ति का निर्माण किया था और उसी छाया रूपी से शनि देव का जन्म हुआ था। यमराज और यमुना में अत्यधिक लगाव था। यमुना अपने भाई यमराज से अति स्नेह करती थी और प्रायः उसका हालचाल जानने के लिए एक दूसरे से बातचीत किया करते थे। एक बार यमुना अपने भाई यमराज को अपने घर आमंत्रित करती है, किंतु व्यवस्था तथा अत्यधिक दायित्व के कारण यमराज अपने बहन यमुना के घर नहीं जा पाते थे। एक बार की बात है कि एक बार कार्तिक शुक्ल द्वितीया तिथि को यमराज अपनी बहन यमुना के घर अचानक जा पहुंचे। बहन के घर जाते समय यमराज ने नरक में निवास करने वाले जीवों को मुक्त भी कर दिया। बहन यमुना ने अपने भाई का बड़ा ही आदर और सत्कार किया और विभिन्न प्रकार के व्यंजन बनाए और उन्हें भोजन करवाया तथा तिलक लगाया। यमराज ने चलते वक्त बहन यमुना से मनवांछित वरदान मांगने को कहा कि हे बहन, तुम मुझसे मनवांछित वरदान मांग सकती हो। फिर यमुना ने कहा कि यदि आप मुझे वर देना ही चाहते हैं तो यही वर दीजिए कि आज के दिन प्रत्येक वर्ष आप मेरे यहाँ आया करेंगे और मेरा आतिथ्य स्वीकार करेंगे। इसी प्रकार जो भी भाई अपनी बहन के घर जाकर उसका आतिथ्य स्वीकार करे तथा इन दिन जो बहन अपने भाई को टीका करके भोजन खिलाए उसे आपका भय न रहे। इसी के साथ उन्होंने यह भी वरदान दिया कि यदि इस दिन भाई बहन यमुना नदी में डुबकी लगाएंगे तो वे यमराज के प्रकोप से बच पाएंगे। यमुना की प्रार्थना को यमराज जी ने स्वीकार कर लिया। तभी से इस दिन भाई दूज के नाम से इस व्रत को मनाया जाने लगा। इसलिए इस दिन से बहन अपने भाई का पूजन करती है, उनका तिलक करती है और फिर उन्हें आनंद पूर्वक भोजन करवाती है। तो आइए जानते हैं भाई दूज के दिन शुभ चौघड़िया मुहूर्त के बारे में कि इस दिन शुभ चौघड़िया मुहूर्त क्या होगा। इसके अनुसार आप टीका लगा सकते हैं। इस दिन शुभ चौघड़िया मुहूर्त दिन और रात्रि के बारे में आपको बताएंगे। जहां तक हो सके संध्या से पहले ही पूजन को कर लेना चाहिए। तो इस दिन की शुभ चौघड़िया मुहूर्त। शुभ नामक चौघड़िया मुहूर्त सुबह 7:24 से सुबह 8:46 तक। उसके बाद फिर चर नामक शुभ चौघड़िया मुहूर्त सुबह 11:32 से दोपहर 12:55 तक। इसके बाद लाभ अमृत नामक चौघड़िया मुहूर्त जो कि दोपहर 12:55 से दोपहर 3:42 तक यह लाभ और अमृत नामक शुभ चौघड़िया है। इसके अनुसार आप पूजन कर सकते हैं। अब आइए जानते हैं रात्रि के शुभ चौघड़िया मुहूर्त के बारे में। लाभ नामक चौघड़िया मुहूर्त जो संध्या 5:05 से संध्या 6:42 तक। उसके बाद शुभ नामक चौघड़िया मुहूर्त रात्रि 8:19 से रात्रि 9:55 तक। उसके बाद अमृत और चर नामक शुभ चौघड़िया मुहूर्त जो कि रात्रि 9:59 से रात्रि 1:09 तक। यह शुभ चौघड़िया मुहूर्त है। आप संध्या से पहले ही अगर पूजन कर लेते हैं, तिलक कर लेते हैं तो यह बड़ा ही लाभकारी होगा।